नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ी हुई यह खतरनाक चीज जिसे बिना देर किए घर से बाहर करना होगा, वरना यह आपके जीवन में पूरी तरह से कंगाली ले आएंगी। क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हम अपने घर में ले आते हैं जो हमारे लिए ही मुसीबत का सबब बन जाती हैं, साथ ही साथ घर की तरक्की को अवरोधित कर देती हैं। और आपको भी समझ नहीं आता है कि मेरा जीवन लगातार नीचे क्यों जा रहा है, जबकि कारण आपके घर में ही मौजूद होता है। आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारी जानकारी प्रदान की गई है। थोड़ा समय अपने अच्छे भाग्य के लिए निकालें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक मुसीबत का समाधान है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका पूरा जीवन ही बदलने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, बहुत ही मेहनत और घंटों के परिश्रम के बाद यह वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। और यदि आपके जीवन में बदलाव आएगा तो हम बहुत ही अच्छा फील करेंगे और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुनना होगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें आप बाद में शायद भूल भी सकते हैं, तो उन बातों को आप कहीं लिख कर रख लीजिएगा। दोस्तों, मित्रों, आपको विस्तार से समझाते समझाते वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिसके पास धैर्य की शक्ति होगी तो आपका धैर्य ही आपके काम आएगा और आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि इस बात का ज्योतिष और वास्तु संबंधी ज्ञान अक्सर लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग कर देते हैं, लेकिन कई दिनों के चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, जो हम आपको केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए मुफ्त में दे रहे हैं। तो मित्रों, आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो आरंभ करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में पूरे मन भाव के साथ माँ दुर्गा का नाम बोलिए, जय माता दी बोलिए और भाव अपने मन से होना चाहिए। अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं, जय विष्णु, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय शिव जी, जय शनिदेव महाराज, कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका भाव हम तक जरूर पहुंचेगा। आपके दिल की हर एक बात माता रानी तुरंत समझ जाएंगी। और साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बेल के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और रोजाना वीडियो लाते हैं। आपके जीवन को शानदार बनाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपकी राशि पर पिछले लंबे समय से नजर रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष का दौर चल रहा है। परेशानियां एक के बाद एक आपके जीवन में आती हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो धैर्य से काम लेते हैं, जीवन की कठिनाइयों का अच्छी तरह से सामना करते हैं। परेशानियों से जूझना और उनसे बाहर निकलना आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से आपका समय कुछ ठीक हो गया है, कुछ सही हो गया है। आर्थिक तौर पर भी आप धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं और आपका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी ठीक रहने लगा है। छोटी मोटी परेशानियां और मुसीबतें तो जीवन में आती रहती हैं, लेकिन जब तक जीवन में कोई बड़ी गंभीर परेशानी उत्पन्न हो जाए तब तक जीवन आसान बना रहता है, सामान्य चलता रहता है। और वैसा ही जीवन अभी आपका चल रहा है, लेकिन इसमें देर वाली बात यह है कि यह कब तक, यानी तब तक जब आप छोटे छोटे सुख के पल भोगेंगे। क्या यह सुख के पल कभी बड़ी खुशी आपको देंगे और आपके जीवन में एक स्थायी सुख का आभास करवाएंगे, या फिर कहीं फिर से छोटी खुशियां आपको आती रहेंगी? क्योंकि पिछली बार आपके भाग्य में या आपके साथ जो हुआ था,
आपको कामयाबी मिलना आरंभ हुई थी, आपने अपनी कामयाबी का ठीक से आनंद भी नहीं लिया था, फिर से आपके जीवन में नकारात्मकता आ गई, आपके घर में नकारात्मकता आ गई। उनको जैसे किसी की नजर लग गई हो, जैसे किसी ने आपके जीवन पर कोई क्रिया कर दी हो। हम आपको बता दें कि आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके उन दोस्तों या दुश्मनों पर होती है जो आपके साथ विश्वासघात करते हैं। वैसे तो कई चीजें होती हैं, लेकिन काफी हद तक आप स्वयं भी जिम्मेदार होते हैं ऐसी परेशानियों के। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आपका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर काम चलाने वाला होता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। आप जब रिश्ते नातों की बात आती है तो दिल से सोचते हैं, वे अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। आपका दिमाग बेशक यह कहता कि आपको समस्या होगी, इंसान आपको धोखा जरूर देगा, यह इंसान आपके समय और आपके लिए काम कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप उस इंसान पर खड़े रहते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो अब आपको यह सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जैसे इंसान के जीवन में स्वयं का रक्षक और आपके परिवार का रक्षक कवच होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि यह संसार जैसा हमें दिखाई देता है असल में वैसा नहीं होता है। यह संपूर्ण खेल ऊर्जाओं का होता है। हर क्षेत्र में हर इंसान के पास, हर जीव जंतु के पास अपनी एक विशेष ऊर्जा रहती है। कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जो ऊर्जाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक उनका हमारे जीवन पर रहता है। उन ऊर्जाओं को कभी भी हम भगवान और कभी भी हम भूत नहीं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि यह ऊर्जा किसी को नुकसान पहुंचाती है, परेशान करती है, तो हम कह देते हैं यहाँ पर भूत है। और वही यदि वह ऊर्जा सबका हित करती है, सबके जीवन में मंगल करती है, तो हम कह देते हैं कि भगवान है। तो सारा खेल ऊर्जाओं का होता है। जो आपके आसपास भी ऊर्जा का एक रक्षा कवच होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी की नजर ना लगे, कोई चाह कर भी आपका बुरा न कर सके, चाहे जैसी भी आपके ऊपर तांत्रिक विद्या या तांत्रिक क्रिया कर दे, बल आपका बाल विवाह का न हो सके। ऐसे में बजरंग बली की शरण में जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि बजरंग बली ही एक ऐसे देवता हैं जो हर एक तांत्रिक क्रिया की काट कर सकते हैं। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यहाँ पर महावीर का जब नाम सुनाया गया तो वीडियो के अंत में हम एक विशेष उपाय भी आपको बताएंगे। आपकी रक्षा जो करता रहेगा आजीवन आपकी रक्षा करेगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके घर में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से निकालना होगा, वरना ये आपको कंगाल बना देंगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाएंगे और उन चीजों को अपने घर से आज ही निकाल कर बाहर कर देंगे। अन्यथा होगा यह कि आपके घर में जो नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित नहीं होने देगी, माता रानी की कृपा को आपको प्राप्त होने नहीं देगी। एक बात याद रखना कि यदि माता रानी आपसे नाराज हो गई है या फिर घर में नहीं आ रही है, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर नहीं आएगी, माता दुर्गा भी नहीं आएगी और माता का कोई भी स्वरूप आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता रानी अंदर तो एक महान और एक सम्मानित शक्ति है। माता का हर एक रूप उन्हीं के अंदर समाहित होता है। तो आप ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने घर की में साफ सफाई का माहौल और विशेष तौर से आपके घर के दरवाजे पर आपको अपना जो दरवाजा है उसको साफ सुथरा रखना है। यानी कि जिन कोनों में अब तक सफाई नहीं हुई है उन कोनों को आपको साफ सुथरा करना है। मकड़ी के जाले भूल कर भी कहीं ना लगे हों। यदि आपके घर में कोई स्टोरेज रोल है, यानी कि जहां पर आप अपने कबाड़ का मतलब कबाड़ कुछ भी जमा करते हैं, तो आप उस रूम की भी सफाई करें, उसका भी अच्छी तरह से सफाई करें। और जो कबाड़
आपके पास वृद्धि है उसको बेच दें या फिर कहीं व्यवस्थित जगह पर रख दे। घर की साफ सफाई बहुत ही अनिवार्य है। घर की सफाई का मतलब होगा कि घर में शुद्धता और सकारात्मकता को बढ़ावा देना। यदि आप ऐसा करते हैं तो समझ लो माता रानी तुरंत आपके घर में आ जाएगी और घर के अलग अलग आपके घर में अलग अलग रूपों में वास करेगी। तो आपका पहला काम तो यही करना है कि आपको अपने घर की सफाई कर लेनी है और आपको अपने घर की दवाओं का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। उनको साफ सुथरा करके एक अच्छी जगह पर रखना है। सुबह शाम झाड़ू वगैरह लगाना है, ना जल का सिंचन करना है और घर की दहलीज के बीचों बीच एक चौक बनाना है और गाय का देसी घी का एक दीपक उस चौक के बीचों बीच जलाना है। गाय का देसी घी सुबह शाम निश्चित तौर पर आपको जलाना चाहिए। यह एक दैवीय प्रक्रिया है। इससे ईश्वर की शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है और निश्चित तौर पर माता आपके घर में वास करने लगती है। दूसरा काम आपको करना है, यदि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खराब पड़ा है जैसे घड़ी या फिर फ्रिज या फिर कोई भी सामान खराब पड़ा है, या तो उसे आप सही से रखवा लें या फिर उसे अपने घर से हटा दें। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये सभी निर्जीव वस्तु होती हैं, इनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तु को घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज की इस वीडियो में ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको भूल कर भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लड़ाई झगड़े आपके परिवार में बने रहते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन में एक खतरनाक मोड़ चलता रहता है, एक खतरनाक दौर चलता रहता है। इसे आप जल्द से बाहर करो। अगर आपके घर में मौजूद हैं तो तुरंत इन्हें हटा दो ताकि घर में समृद्धि आ सके और समृद्धि आने वाली चीजों की वजह से, क्योंकि समृद्धि जो आने वाली होती है वो इन चीजों की वजह से रुक जाती है और आपको इन चीजों को हटाना होगा। घर में प्रवेश करने वाली बातें आपको अपने ध्यान में रखनी होंगी। ध्यान से सुनिए, पुराने या फटे जो बीड़ होती है उसकी पोटली बांधकर आपको रखना है। यह भारतीय जो लोग होते हैं उनकी सबसे बेहतरीन कलाओं में से एक होती हैं। क्या करते हैं कि कपड़े जो खरीदे हुए कपड़े आपके पुराने हो गए हैं उनको फेंकना नहीं है, किसी गरीब को दान देना है। बस एक पोटली बनाई और उसमें आपको उन कपड़ों को दान देना है। ठीक है, एक चावल की पोटली बनाकर आप किसी भी कपड़े में रखकर अपने काका के लड़के को, मौसी के लड़के को या फिर अपने मामा के लड़के को किसी न किसी रूप में दे सकते हैं। उस पोटली में पड़े हुए जो अन्न के दाने होते हैं, जो चावल के दाने होते हैं, वह आपकी नैया को पार लगाएंगे और आपके घर के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आएगी। पुण्य कर्म आपको जरूर करने होंगे, दान जरूर देना होगा, जिसके माध्यम से जीवन में जितना भी आपने गलत किया है या फिर जानबूझकर किया या फिर अनजाने में हुआ है, वह सब जो किया हुआ है वह सब इनसे दूर हो जाएगा। दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अभी तक आपके फटे पुराने कपड़ों और चादरों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही थी। आपको एक बात बता दे कि इनको भी आपको दान कर देना चाहिए। ये इस्तेमाल करने वाली चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो चीजें होती हैं उनको आप दे दें। कोई पोछा बनाने या इस्तेमाल करने की कोई चीज है और वह फट गई है तो उसको भी आप घर से दूर निकाल सकते हैं। बहुत सारे घरों में देवी देवताओं की फटी पुरानी तस्वीरें होती हैं, खंडित मूर्तियां होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी फटी पुरानी या खंडित मूर्ति है तो उसको आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आपको सारी मूर्तियों को नदी में प्रवाहित करना होगा। दोस्तों हम बता रहे हैं आपको जो बातें हुए आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इन बातों से आपको कोई भी जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मतलब प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, संभलते हुए जो भी जातक होते हैं उनको अपने भाग्य पर भरोसा रखना है
और भाग्यशाली बनने के लिए आप लोगों को घर की अनावश्यक पत्थर की, अंगूठी की या कोई भी चीजें जो होती हैं आपके घर में, उनको बाहर निकालना है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं तुला राशि वाले, उनको ध्यान रखना है, कोई भी चीज अगर आप खरीद कर लाते हैं तो उनको आपको अच्छी तरह से सोच समझकर खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, जो घर का सामान होता है उनसे, जो अगर आप कुछ ऐसा सामान घर में लेकर आते हैं तो उनसे कंगाली आती है, भाग्य चमकने नहीं देती है। ये सारी चीजें, किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण ही माता लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज या फवारा आदि और जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में माँ तो होती है, परंतु कुछ समय ऐसा होता है जहां पर माँ रूठ जाती है और आपकी अलमीरा तक आ नहीं पाती है। दोस्तों, हमारे घर में टूटी हुई अलमीरा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर घर में टूटी हुई अलमीरा होती है तो आपका भाग्य उस अलमीरा की तरह टूटा रहता है और कभी भी आपके जीवन में तरक्की नहीं होती है। टूटी अलमारी से आपको बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बनता है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद रखें और अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहने लगता है, कंगाली छा जाती है, गरीबी छा जाती है। तो दोस्तों, अलमीरा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर घर में अलमीरा सही तो उसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए। अलमीरा को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे अच्छे दिन, जो बुरे दिन होते हैं वह अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। मकड़ी के जाले घर में कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए घर दुकान में कहीं भी मकड़ी जालों का होना अशुभ माना जाता है। घर में टूटी फूटी चेयर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर में टूटी फूटी चेयर या टेबल है तो यह आपकी तरक्की में बाधा है। इनको तुरंत हटा दें। आपको कोई भी टूटी फूटी वस्तु अपने घर में नहीं रखनी है। आपको अपने काम से मतलब रखना है। हाथ में कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है वह पहननी है, क्योंकि घर में और हाथ में पहनी हुई चीज आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी सबसे बड़ी, अगर आप नहीं पहनते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही बातों का हमने आज आवर्तन करवाया है। आप बहुत ज्यादा दयालु बनते हैं, खुद को भूखा रखते हैं, लेकिन सामने कोई भूखा होता है तो आप उसे देख नहीं पाते हैं और उसकी मदद करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं, अपनी जेब को भी खाली कर देते हैं। आप इतने दयावान मत बना करो। इसीलिए मेरी आपसे हाथ से जोड़कर विनती है कि दिल को कठोर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया और दोस्त जालिम हैं। वे आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। कई बार आपको धोखा देते रहेंगे। कई बार आपको पता भी चला है कि हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी बार बार उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको पता है कि व्यक्ति मेरे साथ धोखा करेगा, फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर इस पर दोस्तों आप विजय हासिल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपको बताते हैं दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आपका जो दंडीय निश्चय होता है, वो जो निश्चय, जो चीज आप ठान लेते हैं उसको करके ही रहते हैं, चाहे धरती आसमान क्यों ना एक हो जाए। आपने जो मन में ठान लिया वह आप करके रहते हैं। आप में एक जुनून है, लेकिन दोस्तों यह जुनून आपके जीवन में भी आता है जब लोग गले तक बात लाते हैं। वैसे तो आपके अंदर जुनून उतना उस टाइम पर उतना नहीं रहता है, लेकिन जब आपके अंदर जुनून होता है तो आप हर एक कार्य को करने की सोचते हैं और आपका यह जुनून आपको हर एक कार्य तक पहुंचा देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब